बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। रोज़ाना वाक़यात सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हज़रत सईद बिन जुबैर रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक बनु तमीमी शख्स ने अपनी इस्लाम लाने का ये किस्सा बयान किया कि एक मरतबा मुझे एक सफ़र के दौरान एक बहुत बड़े रेगिस्तान में रात गुजारना पड़ी। उस खौफनाक रेगिस्तान में मेरी ऊँटनी मेरे साथ थी और मैं बिल्कुल तन्हा था। रात का वक़्त था। मैंने ऊँटनी को एक जगह बिठाया और खुद लेट गया और सो जाने से पहले मैंने ये पढ़ा, इस वादी के बुरे जिनके साथ मैं पनाह मांगता हूँ। ये पढ़कर मैं सो गया। सोने के बाद मैंने ख्वाब में देखा कि एक कवी हैकल जवान जिसके हाथ में एक खंजर है आया और आते ही वो खंजर उसने मेरी ऊँटनी के हलक पर रख दिया। ये देखते ही मैं घबरा कर जाग उठा और इर्द गिर्द देखने लगा, मगर कोई चीज़ नजर न आई। मैं इसे यूं ही वहमो ख्याल समझकर फिर सो गया। दोबारा वही जवान हाथ में खंजर लिए नजर आया। उसने खंजर फिर मेरी ऊँटनी के गले पर रख दिया। मैं फिर चौंक पड़ा और देखा कि मेरी ऊँटनी भी कांप रही है। मैं फिर सो गया और तीसरी मर्तबा फिर यही किस्सा देखा और अब तो मैं डर कर और घबरा कर जाग उठा। मैंने देखा कि ऊँटनी भी डर के मारे बहुत कांप रही है। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वही जवान हाथ में खंजर लिए खड़ा नजर आया और उसके साथ एक बूढ़ा शख्स भी देखा जिसने उस जवान का हाथ पकड़ रखा था और ऊँटनी के करीब आने से रोक रखा था और वो दोनों आपस में लड़ झगड़ रहे थे। थोड़ी देर में 3 बड़े बैल वहाँ आ गए और उस बूढ़े ने उस जवान से कहा कि इन बैलों में से जो बैल चाहो इस मेरे पड़ोसी आदमी के ऊँटनी के बदले में ले लो, मगर मेरे पड़ोसी आदमी की ऊँटनी को हाथ ना लगाओ। चुनांचे वो जवान आगे बढ़ा और उन बैलों में से एक बैल उसने पकड़ लिया और उसे लेकर वहाँ से चला गया। फिर वो बूढ़ा शख्स मुझसे मुखातिब होकर कहने लगा कि देखो भाई, अब तुम लोग इस किस्म की डरावनी जगहों में किसी जिन के साथ पनाह ना मांगा करो, इसलिए कि अब इनका जोर और तिलस्म टूट चुका है। अब तुम यूँ कहा करो, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब के साथ पनाह मांगता हूँ इस वादी के होल से। मैंने कहा कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? उसने बताया कि ये भी अरबी हैं। मैंने पूछा कहाँ रहते हैं? उसने कहा कि मदीना मुनव्वरा में। मैं ये सुनकर इंतहाई शौक में अपनी ऊँटनी पर सवार हुआ और सीधा मदीना मुनव्वरा आ पहुँचा और हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गया। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे देखते ही मेरा ये सारा किस्सा खुद ही लफ्ज़ बलफ्ज़ सुना दिया और फिर मुझे मुसलमान हो जाने के लिए इरशाद फरमाया। तो मैंने फ़ौरन कलमा पढ़कर हल्का बगोश इस्लाम हो गया। हज़रत हातिम असम रहमतुल्लाह अलैहि जब बगदाद में दाखिल हुए तो उन्हें मालूम हुआ कि यहाँ एक ऐसा यहूदी रहता है जो उल्मा पर गालिब है। आपने फरमाया मैं उससे बात करूँगा। चुनांचे जब यहूदी हाजिर हुआ तो उसने हज़रत हातिम असम रहमतुल्लाह अलैहि से पूछा कि कोई ऐसी चीज़ है जिसको अल्लाह ताला नहीं जानता और कौन सी ऐसी चीज़ है जो अल्लाह ताला के पास मौजूद नहीं है और कौन सी ऐसी चीज़ है जो अल्लाह ताला के ख़जानों में नहीं है और कोई ऐसी चीज़ है जिसके बारे में अल्लाह ताला बंदों से पूछेगा और कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको अल्लाह ताला बांधता है और कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको अल्लाह ताला खोलता है। हज़रत हातिम असम रहमतुल्लाह अलैहि ने यहूदी से पूछा, अगर मैं तेरे सवालों का जवाब दे दूँ तो तू इस्लाम का इकरार करेगा? उसने कहा हाँ। इसके बाद हज़रत हातिम असम रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया कि जिस चीज़ को अल्लाह ताला नहीं जानता तो उसका शरीक या उसका लड़का है, इसलिए कि अल्लाह ताला अपने लिए शरीक या लड़का नहीं जानता और जो चीज़ अल्लाह ताला के पास नहीं है वो जुल्म है। बेशक अल्लाह ताला लोगों पर जुल्म नहीं करता और जो चीज़ अल्लाह ताला के ख़जानों में नहीं है वो फ़क्र और मोहताजी है, इसलिए कि अल्लाह ताला गनी है और सब लोग फ़कीर हैं। और जिस चीज़ का अल्लाह ताला अपने बंदों से सवाल करेगा वो कर्ज़ है, इसलिए कि अल्लाह ताला फरमाता है कि कौन ऐसा शख्स है जो अल्लाह को कर्ज़ हसना देता है और वो चीज़ जिस पर अल्लाह ताला गिरह लगाता है तो कुफ़ार के लिए जुनार है और जिस चीज़ को अल्लाह ताला खोलता है वो भी जुनार ही है, यानी जुनार को अपने प्यारे बंदों से खोलता है। यह सुनकर अल्लाह ताला के हुक्म से वो यहूदी मुसलमान हो गया। मज़ीद ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।